डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे, इसकी प्रेडिक्शन 16 साल पहले ही इन्होंने अपने शो पे बता दी थी। 2016 इलेक्शन जीत के वो यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं। 9/11 अटैक के बारे में इन्होंने लोगों को 4 साल पहले ही वार्न कर दिया था। जिस गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी साल 2012 में होती है, उस डिस्कवरी के बारे में इक्वेशन के साथ 14 साल पहले ही इन्होंने अपने शो पे दिखा दिया था। इस शो का नाम है सिम्पसन्स। 4 जुलाई साल 2012 सर नाम के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में हिग्स बोसॉन, जिसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, इसकी डिस्कवरी होती है। Scientists at the famous CERN Research Center in Geneva claim to have finally found the elusive Higgs boson, or the God particle believed to be the crucial building block that led to the formation of the universe. ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, तो कई दिनों तक मीडिया और न्यूज़पेपर में इसी की बात चलती रहती है। लेकिन इसी बीच सिम्पसन्स का ये 1998 में बना हुआ एपिसोड भी खूब वायरल होता है। इस एपिसोड में सिम्पसन ने साल 1998 में ही बता दिया था इस डिस्कवरी के बारे में, वो भी इक्वेशंस के साथ, और वो असली रिजल्ट से सिर्फ इतना दूर रह गए थे। जिसके बाद इस शो को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने लगी और सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इन शो के बारे में लिखने लगी, जैसे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर है, फ्यूचर टेलर्स है। कई ने तो इनको टाइम ट्रैवलर्स डिक्लेयर कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शन इन्होंने आज तक की है। तो सवाल ये है कि इतनी सारी प्रेडिक्शन इतने एक्यूरेटली कैसे करते आ रहे हैं? इसका जवाब है इस शो को पीछे से चलाने वाले इसके राइटर्स। अभी तक इस शो में 150 से ज़्यादा राइटर्स काम कर चुके हैं। अगर आप इन राइटर्स का बैकग्राउंड चेक करोगे तो इन सारे राइटर्स में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, सारे के सारे राइटर्स हाईली एजुकेटेड हैं, ज़्यादातर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, और हर एक राइटर किसी न किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या कोई फिजिसिस्ट है। और यही चीज़ इस पूरे शो को बहुत ज़्यादा खास बनाती है। इस पर्टिकुलर एपिसोड की बात करें तो डेविड एक्स कोहेन, इन्होंने इस एपिसोड को लिखा है। साइमन सिंह, जो गॉड पार्टिकल की रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और सिम्पसन्स के ऊपर एक बुक भी लिखी है, वो इस एपिसोड की बैक स्टोरी बताते हैं। Your background as a particle physicist, there's a foreshadowing, there's a calculation of the Higgs, the mass of the Higgs boson at the end of the 20th century. Wasn't actually. It was about a dozen years before the Higgs boson was discovered. I think David X. Cohen, who has a physics background, contacted one of his friends from college who was at Columbia and said, "Look, can you come up with an equation that looks like it might predict the mass of the Higgs?" And so his friend created this equation which predicted the mass of the Higgs, which appeared in The Simpsons. तो डेविड एक्स कोहेन हार्वर्ड से पढ़े हैं और मैथमेटिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। मैथ्स से ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे और ये चाहते थे कि कोई भी मैथ्स अगर टीवी पे दिखाया जाए वो असली मैथ्स होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए उन्होंने अपने एक फ्रेंड को अप्रोच किया जो कि इक्वेशन बना के देते हैं, और वही इक्वेशन इस एपिसोड में दिखाई देती है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वो सिर्फ इतना दूर रह गए थे। लेकिन अगर हम पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे बात करें तो ये जो एरर है, ये एक बहुत बड़ा एरर होता है। मतलब कि ये इक्वेशन असली गॉड पार्टिकल की इक्वेशन से बिल्कुल अलग है और गलत है। इसका मतलब इन्होंने इसकी प्रेडिक्शन कभी की नहीं, बल्कि असल में ये एक जोक था, एक ऐसी चीज़ पे जोक जो कि रियल वर्ल्ड के इंसिडेंट पे बेस्ड हो, लेकिन वो जोक अभी पब्लिक की नज़र में नहीं आया है। यही पूरे शो का पैटर्न है। इस शो की शुरुआत साल 1989 में मैट ग्रोनिंग ने की थी, और शुरू से वो एक ऐसा शो बनाना चाहते थे जो कि रियल वर्ल्ड के ट्रेंडिंग टॉपिक या हॉट इशू पे बेस्ड हो, और उन पे वो जोक बना के लोगों को एनिमे के फॉर्म में दिखा सके। यही पूरे शो का कॉन्सेप्ट है। We try to think not what's funny at the moment, not something that people are going to react to today, but what would be funny, what would be interesting 2, 5, 10 years from now. In the early days of the show, we wrote a joke about the Soviet Union. By the time the animation came back, the Soviet Union had broken up. Fortunately, it's getting back together, so the joke works again. And यही चीज़ हमें पूरे शो में दिखती है। डोनाल्ड ट्रम्प आगे चल के प्रेसिडेंट बनेंगे, इसकी प्रेडिक्शन सिम्पसन ने साल 2000 की इस एपिसोड में की थी। As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. लेकिन उससे 12 साल पहले ही ट्रम्प ने एक इंटरव्यू में हिंट दे दिया था कि वो आगे चल के पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए वो खड़े हो सकते हैं। Political presidential talk to me. I know people have talked to you about whether or not you want to run. Would you ever? Probably not, but I do get tired of seeing the country ripped off. Why would you not? I just don't think I really have the inclination to do it. I love what I'm doing. I really like it. Also, it doesn't pay as well. No, it doesn't. तो इन्होंने इस पे भी एक जोक बना दिया। सेम चीज़ गॉड पार्टिकल केस में भी होती है। गॉड पार्टिकल की रिसर्च साल 1950 से ही शुरू हो गई थी, और साल 1998 आते तक साइंटिफिक वर्ल्ड में गॉड पार्टिकल की रिसर्च एक हॉट टॉपिक बन चुका था।
तो इन्होंने इस पे भी एक जोक बना दिया। एनएसए सर्वेलेंस वाली प्रेडिक्शन में भी यही सेम पैटर्न फॉलो होता है। गवर्नमेंट सिटीजन्स के ऊपर फ़ोन और कंप्यूटर के ज़रिए नज़र रख रही है। इस बारे में साल 1990s में ही एक्लॉन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, लेकिन यूएस गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को कैंसिल कर देती है। इसके बाद साल 2001 में जब 9/11 अटैक होते हैं तो यूएस गवर्नमेंट पेट्रियट एक्ट पास करती है, जिसके ज़रिए वो सिटीजन्स के फ़ोन और कंप्यूटर की मदद से उन्हीं के ऊपर नज़र रख सकती है। इसके बाद पब्लिक बहुत ज़्यादा बवाल करती है और कई सारे जर्नलिस्ट पब्लिक की आवाज़ को उठाते हैं और गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं। हालांकि ये बात प्रूव नहीं हो पाती है क्योंकि कोई सॉलिड एविडेंस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं मिलता है, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट सिटीजन्स के ऊपर नज़र रख रही है, ये बात लोगों के बीच एक डिस्कशन का हॉट टॉपिक बन चुका था। इसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे साल 2007 को सिम्पसन्स जोक बना के एक एपिसोड रिलीज़ करती है और 6 साल बाद साल 2013 को गवर्नमेंट का एक फॉर्मर एम्प्लॉय प्रूफ के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स इस चीज़ से रिलेटेड मीडिया को लीक कर देता है। तो ये पूरा शो रियल वर्ल्ड के इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो कौन सा इशू पे जोक बनाना है, यही डिसाइड करने के लिए इन राइटर्स के एक्सपर्टीज़ काम आती है। अब इनके पास जितने भी राइटर्स हैं सारे के सारे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो उन्हें पता है कि किस फील्ड में कौन सा हॉट टॉपिक चल रहा है और इसीलिए उन्हें ये डिसाइड करने में आसानी होती है कि कौन सा टॉपिक या इशू आगे चल के बड़ा बन सकता है, जिनको ये एक एजुकेटेड गेस बोलते हैं। तो यही डिसाइड करके वो इस पे जोक बनाते हैं। And the U.S. has made some great strides in curling. What I would say about our predictions is, again, we're making educated guesses about the future, and more importantly, if you throw enough arrows, you hit enough bullseyes. और इन्हीं में से कई सारे जोक्स हमें प्रेडिक्शंस की तरह दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर होते नहीं। इस शो की शुरुआत साल 1989 से हुई थी और तब से लेकर आज के टाइम तक इन्होंने 36 सीजन सिम्पसन्स के बना चुके हैं, जिसमें 769 एपिसोड्स हैं। प्रोफेसर मैट जेरेम्स्की की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिम्पसन्स ने अब तक इन 769 एपिसोड्स में 1,20,000 जोक्स क्रैक किए हैं, जिनमें से सिर्फ 34 जोक ही प्रेडिक्शंस की तरह दिखे हैं। अगर हम इसका रेशो निकालें तो हर 3,500 जोक में से एक जोक प्रेडिक्शंस की तरह दिखती है और ये एक बहुत लो सक्सेस रेट है। 1.6% का इसका सक्सेस रेट है। ये शो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो है हिस्ट्री में और पिछले 34 साल में सिर्फ 34 ही प्रेडिक्शन सच हुई है। हम ये तो देख रहे कौन सी प्रेडिक्शन सच हुई है, लेकिन ये इग्नोर कर देते हैं कि कितनी सारी गलत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के ये एस्केलेटर वाले एपिसोड पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती आ रही है। तो जो इस एपिसोड में दिखाया गया है एग्जैक्टली वही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के साथ एस्केलेटर पे होती है। तो फिर इस एपिसोड की सच्चाई क्या है? 16 जून साल 2015 को डोनाल्ड ट्रंप एस्केलेटर पे खड़े होकर पब्लिक को एड्रेस करते हैं। इसी के जस्ट एक महीने बाद 7 जुलाई 2015 को सिम्पसन ट्रम्पटास्टिक वॉयज नाम का एपिसोड रिलीज़ करता है, जिसमें एग्जैक्टली वही सीन उन्होंने दिखाया जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एस्केलेटर पे हुई। लेकिन लोग इस एपिसोड को साल 2000 वाले ट्रंप के एपिसोड के साथ जोड़ देते हैं कि साल 2000 में ही इस एस्केलेटर वाले सीन को सिम्पसन्स ने दिखा दिया था। बल्कि सच बात तो ये है कि इस इंसिडेंट होने के एक महीने बाद 7 जुलाई 2015 को सिम्पसन ने ट्रम्पटास्टिक वॉयज नाम का ये एपिसोड रिलीज़ किया। 9/11 अटैक वाली भी कोई प्रेडिक्शन थी ही नहीं, बल्कि वो एक $9 का सिंबल बना था मैगजीन के कवर के ऊपर और इसके पीछे स्काई स्क्रैपर्स बनी थी। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इसके पीछे स्काई स्क्रैपर्स को 11 बना दिया। शो के राइटर्स ने इस इंसिडेंट को लेकर खुद इस बात को क्लैरिफाई किया। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक होता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल होती है और फिर से एक नई कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है कि सिम्पसन ने इसको पहले प्रेडिक्ट कर दिया। लेकिन ये एक फेक न्यूज़ निकलती है। इस शो के राइटर्स ने खुद इस बात को क्लैरिफाई किया, जिसको एडिट करके उसको वायरल किया जा रहा था। और सिम्पसन ने ऐसा कोई भी एपिसोड अभी तक नहीं बनाया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक होते हुए पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं।